मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज़ है। वीरेंद्र जी को चेकिंग ओसीडी थी। चेकिंग ओसीडी इनकी ठीक हो चुकी है। इनके मन में फिर भी कुछ सवाल हैं जो जर्नल से हैं। उन सवालों का हल भी इस वीडियो में आप जानोगे और साथ में चेकिंग ओसीडी को विदा कहने के बाद वीरेंद्र जी कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी जानोगे। तो वीरेंद्र जी, आपका अंतिम सेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी चेकिंग ओसीडी अभी कितनी गई है और उस चेकिंग ओसीडी को लेकर के आपके मन में क्या डाउट है या कैसा आप महसूस कर रहे हो? सर, ओसीडी तो 90% ठीक हो चुकी है। बिल्कुल। बस थोड़ा सा एक सवाल है हाँ कि मतलब वो मैंने दिमाग में चल रहा मन में कि मतलब या मैंने खाना वाना वगैरह खा लिया। हाँ। तो मतलब कि ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि आप लोग मीट मच्छी तो नहीं खाते थे, मैंने यहाँ भोजन कर लिया, ऐसे ऐसे मतलब पूछ लेना था चाहिए था। हाँ, कि शाकाहारी हो या नहीं, तो उसके बाद खाना चाहिए था। ऐसे ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं। हाँ हाँ। जी सर, मैं कभी मतलब मीट मच्छी नहीं खाता हूँ, मर गया हूँ वो, तो इसलिए मतलब ख्याल आता है कि पहले पूछ लेना चाहिए था। बिल्कुल। जी सर। अगर मीट मछली खाते तो तो सर ना खाते हम खाना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कौन क्या खाता है। कोई मीट खाए, चाहे मछली खाए, चाहे कुछ भी खाए, वो उसकी अपनी पर्सनल समस्या है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। दो इंसान एक जैसे नहीं होते। ये जो खाना है, खास करके मांस खाना है, ये भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से तय होता है कि क्या जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है। मैं इसके विषय में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे जो इलाके समुद्री इलाके हैं, वहाँ पर मछली खाई जाती है, वहाँ पर केकड़े की चटनी भी खाई जाती है। समुद्री इलाकों में रहने वाले ब्राह्मण भी मछली का सेवन करते हैं। जहाँ पर अनाज मिलता ही नहीं है, वहाँ पर इंसान जिंदा रहने के लिए क्या खाएगा? मांस ही खाएगा। लेकिन जहाँ पर अनाज बहुतायत मात्रा में है, दालें हैं, गेहूँ हैं, चावल है, जहाँ पर अनाज आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ पर इंसान को शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। मांस, मीट, मछली से परहेज़ करना चाहिए। तो देखिए, मेरे ओपिनियन के अनुसार जो मांसाहार करना वो क्षेत्र के हिसाब से तय होता है। तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है। यहाँ पर अनाज बहुत अधिक उपजता है। यहाँ की जो मिट्टी है, भूमि है, वो काफ़ी उपजाऊ भूमि है और खेती के लिए और किसानी के लिए उपयुक्त ज़मीन है। तो इसमें दालें, अनाज, चावल सब कुछ बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है। तो इस क्षेत्र में मांस खाना भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सही नहीं है, इसीलिए हम मांसाहार नहीं करते हैं। और ख़ास करके दूसरी जो कॉमन बात आती है, एक तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से मांस खाना तय होता है, दूसरा होता है धर्म के हिसाब से। जैसे कुछ धर्म हैं जिनमें मांस खाना जायज़ है, कुछ धर्म तो ऐसे हैं जिनमें मांस खाना पुण्य है। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, सिख धर्म वाले मांस खा लेते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी वाले मांस खा लेते हैं, वो मांसाहार कर लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका पसंदीदा खाना है मांसाहार करना। लेकिन हिंदू कौम ऐसी है जो सर्वाहारी सी है, जिसमें बहुतायत लोग तो मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग कर भी लेते हैं। और जैसे बुद्धिज़्म है वो नहीं करते, या कुछ बुद्धिज़्म की धाराएं हैं वो कर भी लेती हैं। जैसे वज्रयान एक बौद्ध धर्म की विकृत धारा है, वो लोग मांसाहार कर लेते हैं। तो देखिए, ये धर्म के हिसाब से भी कई बार तय होता है। लेकिन धर्म में भी, खास करके हिंदू धर्म में भी, कभी, अब तो बलि प्रथा नहीं रही, लेकिन बलि प्रथा थी। तो जिस पशु की पहले बलि दी जाती थी, उस पशु का मांस ही तो बनता था। उस मांस को प्रसाद के रूप में खाते थे। तो वो पंडित ब्राह्मण भी बड़े मज़े से खाते थे, लेकिन वो उसे मांस नहीं कहते थे, वो तो प्रसाद कहते थे। तो देखिए, वो कुरीति थी भी किसी जीव की हत्या करना बलि के नाम पर, और फिर मज़े लेकर, चटकोरे लेकर के मांस खाना, ये तो पाप है मेरी नज़र में। तो देखिए, मांसाहार के बारे में सबके अपने अपने ओपिनियन है, मत है। कई बार मांस खाना जायज़ भी है और कई बार मांस खाना उचित नहीं है। तो ये समय, परिस्थिति
संयोग के हिसाब से तय होता है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है, कई बार संयोग ऐसा निर्मित हो जाता है कि हमें अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ता जी है। सर। लेकिन जर्नली क्या होता है कि हमें बिना मांसाहार भी शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना चाहिए। जी सर। तो अच्छी बात है। तो जी सर। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जी जाइए, सर, यहाँ पर कोई मांस नहीं अब खाता। 90% 100% अब ठीक हो गया हूँ। सिर्फ 10% जी। मांसाहार पे बात अटकी हुई थी। जी देखिए 100% ठीक हूँ, अच्छा फील हो रहा है हमको। बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ, मांसाहार हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में नहीं करते हैं। ये मांसाहार की तो बात दूर, ये तो अंडे भी नहीं खाते हैं। जी सर, वैसे मैं हाँ, भी अंडे तक कभी नहीं खा। हाँ, अंडे तक को हाथ ही नहीं लगाते हैं, तो अंदर भी नहीं आने देते घर में। अंडे वाला अगर मतलब वो किराने की दुकान वाला अंडा रखे हुए तो जल्दी से मैं उस दुकान पे नहीं खाता हूँ, ना चाय पीऊँगा उस दुकान हाँ, पे। हाँ। ऐसा है जी। बस तो अब आप समझ जाइएगा। जी सर। ओके, जी 100%। तो अब कोई भी आपके मन में सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। सवाल मतलब कोई नहीं है सर, एक मतलब वो वही रहेगा, तो जो मतलब कपड़े वगैरह पहनो हाँ, तो मतलब झाड़ना पड़ता है कि छिपकली वगैरह ना चिपकी हो, तो बार बार उसको झाड़ना पड़ता है। बस एक सवाल और रह गया था, बाकी सब कोई नहीं। बराबर। छिपकली वाला मैं बता देता हूँ। देखिए छिपकली के ऊपर आप जितना ध्यान दोगे, वो ट्रिगर है छिपकली, बार बार झाड़ना कंपल्सन है। जितना आप बार बार झाड़ोगे उससे आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो ये कंपल्सन हो गया, और अवॉइड आप कर नहीं सकते क्योंकि कपड़े पहनना अवॉइड नहीं करते हैं ना, तो झाड़ना कंपल्सन है, इससे डाटा ऐड हो रहा है। तो छिपकली ऐसे कपड़ों में नहीं रहती है, छिपकली सिर्फ दीवार में रह सकती है। दीवार के जो खोल हैं या जो जहाँ पर उसे जगह मिलती है वहाँ पर रहती है, और ऊंची जगह पर छिपकली रहना पसंद करती है। लेकिन कपड़ों में क्या मिलेगा उसे? कोई कीट पतंगा मिलेगा क्या? भोजन मिलेगा? कपड़ों में तो पसीने की बदबू मिलेगी। तो छिपकली कपड़ों में नहीं रहती है, ना रहने वाली है। तो ये आपका एक ओसीडी का वहम था, ऑब्सेशन था, जिसे आप डर गए थे कि छिपकली काट लेगी तो मृत्यु हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि छिपकली जहरीला जानवर नहीं होता, बिल्कुल जहर नहीं होता। अगर आप गलती से छिपकली को ही खा लोगे तो भी कोई मृत्यु की संभावना नहीं है, कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के बाद शरीर एडजस्ट कर लेगा। मतलब जैसे शर्ट पहनते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो 2-3 बार ऐसे ऐसे करके मतलब झाड़ते हैं, उसके बाद फिर वो विचार ऐसे आते हैं कि अच्छे से देख लो। देखने के बाद फिर ऐसा होता है मतलब कि फिर कोई चीज़ गिनती कर लो, उसके बाद तो फिर तुम्हारी एंट्री फिर से ली जाएगी। दूसरी चीज़ मतलब कोई चीज़ को गिन के वो करना, उसके बाद फिर शर्ट को इधर देखोगे तो ऐसा लगेगा इस तरफ नहीं, इस तरफ देख लो, इधर आ गई है, इधर हो सकती है, इधर देखूँगा। मतलब 4-5 बार चेकिंग करने के बाद तो अभी संतुष्टि मिलती है, फिर पहन लेता हूँ, फिर कोई दिक्कत हाँ। तो आगे से संतुष्टि नहीं लेना है, 4 बार चेकिंग करना, बार बार झाड़ना, ये कंपल्सन है। इसी से ही ओसीडी बढ़ रही है। तो आपको एक कॉमन फॉर्मेट बता दिया ना, ABCD वाला, तो उसी के अनुसार इस ट्रिगर को लिख लेना है। जी सर। अगर आप चाहते हो तो मैं बोर्ड पे भी समझा देता। नहीं, वो तो समझ गया। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अस्त्र से सारों का, हाँ, सबको एक ही तलवार से काटना, सबका तोड़ एक ही है। जी सर। तो यही छिपकली में है, यही कपड़ों में है, यही 1-2-4 और वहम होंगे, उसमें भी यही सेम फार्मूला लागू करना है। ये ब्रह्म फार्मूला है, जैसे ब्रह्मास्त्र होता है वैसे ये ब्रह्म फार्मूला है। जी सर। ठीक है जी। ओके। तो अब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ सर। अभी आप उन चेकिंग ओसीडी वालों से क्या मैसेज या क्या कहना चाहते हो जिनको चेकिंग ओसीडी? उनके लिए सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब वीडियो देख के तो नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि मैंने लगभग 2 साल वीडियो देखा है यूट्यूब पे खास करके। जी। यूट्यूब पे 2 साल से लगभग वीडियो देखा है, लेकिन प्रॉब्लम 10% तो मतलब ठीक हो जाती, लेकिन 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए या तो गीता थेरेपी लेना पड़ेगा ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन, उसमें भी गीता थेरेपी में जो वीडियो है वो प्रीमियम वीडियो है। जी। तो उन वीडियो का असर आता है। जी सर, तो उसमें भी आप ठीक हो सकते हैं जी। और ऑनलाइन क्लास लेके जो वो भी नहीं हो सकता तो आप सर के पास आ जाइए, यहाँ अच्छे से इलाज हो जाता है 100%। 2-3 दिन में 100% आराम हो जाएगा। और आप ऐसे कितना भी कर लें, मैं भी मतलब टालता गया कि 1 महीने बाद मतलब ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक हो जाएगा, मतलब ये चीज़ छोड़ दिया, ये वाला मतलब चेकिंग करना छोड़ दिया, जेब में हाथ डालना छोड़ दिया, लेकिन एक छोड़ोगे तो दूसरा
पकड़ लेता है, छोड़ने वाला कभी नहीं है। आपको लगेगा कि मतलब ठीक हो रहा है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, इसको छोड़ता है, दूसरा पकड़ लेता है। तो आप इलाज लेना चाहते हैं सर के पास, या तो ऑनलाइन मतलब क्लास ले सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी क्लास हो जाता है। जी जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है।